रोहित को हॉरर फिल्में देखना हमेशा से पसंद था। वो 10वीं कक्षा का एक साधारण सा लड़का था। हॉरर फिल्मों के मामले में उसका जुनून असाधारण था। उसने हर मशहूर और अनजानी हॉरर फिल्में देखी थी, लेकिन उसके दोस्तों और परिवारों को की यह आदत अजीब लगती थी। एक दिन रोहित के दोस्तों ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसके शहर के एक पुराने बंद मिरर थिएटर के बारे में थी। यह थिएटर 30 साल पहले बंद हो चुका था। कहानी यह थी कि थिएटर में एक रात एक अजीब घटना घटी थी। उस रात थिएटर में एक फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी जब अचानक थिएटर के हर शीशे में दरार आ गई। दर्शकों ने चीखना शुरू कर दिया और वे सभी गायब हो गए। उसके दोस्त राजू ने पूछा, क्या तुमने कभी मिरर थिएटर के बारे में सुना है? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सुना है, लेकिन वे सब कहानियां हैं, उसमें कुछ सच नहीं है। राजू ने मजाक में कहा, तो क्यों ना जाकर देख लिया जाए? रोहित ने गंभीरता से कहा, मैं जाऊंगा। पागल हो गए हो, वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन रोहित को डर नहीं लगा। उसने ठान लिया कि वह मिरर थिएटर जाएगा। अगली रात जब पूरा शहर सो रहा था, रोहित अपने कमरे से चुपचाप निकल गया। उसके बैग में एक टॉर्च और एक कैमरा और उसका फोन था। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पीछे नहीं हटने दी। थिएटर का रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि थिएटर बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने सुना था। जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और बाहर लगा बोर्ड जिस पर लिखा था, मिरर थिएटर एक बार जरूर आइए। वो धीरे धीरे अंदर गया। भीतर सब कुछ धूल और अंधेरा से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी टॉर्च चालू की, उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह शीशों की चमक थी। थिएटर के अंदर हर जगह बड़े बड़े शीशे लगे थे। वे इतने साफ थे कि रोहित को अपने साथ साथ कोई और भी दिख रहा था, लेकिन यह असंभव था क्योंकि वहाँ कोई और नहीं था। रोहित ने खुद से कहा, वो मेरी आंखों का धोखा होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, शीशों में दिखने वाली छवियां और डरावनी होती गई और उसमें सिर्फ रोहित ने बिल्कुल अजीब आकृति और चेहरे भी देखने लगे। एक शीशे में उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। वह शीशे में देख रही थी, लेकिन जब रोहित ने पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, यह सचमुच डरावना है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद यह मेरी कल्पना होगी। रोहित ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए बोला, कौन है वहाँ? अचानक एक शीशे से एक परछाई बाहर निकलने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह एक आदमी था जिसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। उस परछाई ने कहा, तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजा बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। शीशे में दिखने वाली परछाई एक एक करके बाहर निकलने लगी। वे सभी भूतिया चेहरे और अजीब परछाई थी। उन सब ने एक साथ कहा, तुमने मुझे जगा दिया है। रोहित ने अपने बैग से कैमरा निकाला और उनको फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। एक महिला की आवाज आई, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। रोहित ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, तुम सब मुझसे क्या चाहते हो? एक परछाई ने बोला, हमारी मदद करो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। कैसे? यह शीशे हमें बांध कर रखते हैं, उन्हें तोड़ दो। रोहित ने सोचा कि क्या यह जाल हो सकता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और शीशे पर जोर से मारा। शीशा टूटते ही वहां से एक चीख निकलकर हवा में घुल गई। रोहित ने एक एक करके सभी शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। हर बार जब वो एक शीशा तोड़ा तो एक भूतिया परछाई गायब हो जाती, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शीशा तोड़ने
की कोशिश की। एक डरावनी परछाई ने उसको रोक लिया। तुमने हमारी मदद की, लेकिन यहाँ से तुम नहीं जा सकते, उसने कहा। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरी शीशा भी तोड़ दिया। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। मिरर कांपने लगा और फिर सब शांत हो गया। जब रोहित ने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था। वो पसीने से लथपथ था। उसने खुद से पूछा, क्या यह सपना है? लेकिन उसके बैग में से निकला टूटा हुआ एक शीशे का एक टुकड़ा उसके यह यकीन दिला रहा था कि यह सपना नहीं था।